नमस्कार साथियों, जिसे आप रोज पीते हैं, खाते हैं, वही है केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज हम शुरू कर रहे हैं विलेन। अगर विलेन चैप्टर समझ लिया है तो चैप्टर 1 के 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आज समझेंगे विलेन की परिभाषा, उसके प्रकार, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के बारे में आसान शब्दों में। यूपी बोर्ड में हर साल ये सवाल पूछे जाते हैं, विलेन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आज ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चैप्टर हम कैसे पढ़ने वाले हैं, पहले उसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। चैप्टर फर्स्ट है ये, इसमें हम पढ़ेंगे विलेन की परिभाषा, विलेन के प्रकार, द्रवों में गैसों का विलयन, राउल्ट का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, ओजियोट्रोप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ गुणांक। एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादातर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही आते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं। आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला जो बात हमारे मन में आती है, जो बात हमारे दिमाग में आती है, विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है? तो ये क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप समझ सकते हैं, नमक और पानी। तो सॉल्यूट यानी विलय क्या होते हैं, जरा समझ लेंगे इसको भी। ये क्या है? विलय को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट, घुलने वाला पदार्थ। सॉल्वेंट क्या होता है? घोलने वाला पदार्थ। सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। क्लियर है? अभी इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। डिटेल से समझते हैं कैसे, देखेंगे। हमने क्या किया है, एक लिया है बीकर, इसमें क्या भरा है? जल भरा है। जल भरा है दोस्तों। जल का अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। जल लिया है हमने पहले बीकर में, इसमें अभी कुछ डाला नहीं है, पर इसमें कुछ ना कुछ घोल सकते हैं। तो घोलने वाला पदार्थ क्या होता है? सॉल्वेंट। इसे क्या बोलते हैं? विलायक। तो हमारे लिए ये बीकर क्या हो जाएगा? विलायक। क्लियर है? इसकी मात्रा अधिक होती है। तो कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि वह विलयन का वह भाग जिसकी जो मात्रा में अधिक होता है और जिसमें विलय को घोला जाता है, विलायक कहलाता है। ठीक। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो नमक घुलेगा, तो घुलने वाला पदार्थ कहलाता है विलय। इसे हम क्या बोलेंगे? विलय। ये नमक हमारे लिए क्या है? विलय यानी सॉल्यूट। सॉल्यूट। यूपी बोर्ड वाले बच्चे याद रखें, इंग्लिश पर भी कमांड धीरे धीरे बनाएं, क्योंकि नीट और आईआईटीज में इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। खैर, अभी हमने इसको घोला नहीं है। जब तक इसे घोलेंगे नहीं तो विलयन नहीं बनेगा। जैसे इसको हम घोल देंगे, किसी भी पदार्थ से एक चम्मच से लिया और इसको घोल दिया, घोलने पर नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो ये टूटकर Na प्लस और Cl माइनस में पूरे के पूरे विलयन में समान रूप से घुल जाएगा। समान रूप से घुल जाएगा। जब ये समान रूप से घुल जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। और जो विलयन ये जो आपको मिला, सॉरी, समांगी मिश्रण कहा जाता है। और इसी समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं अपन? विलयन। समझ में आ रहा है? समांगी मिश्रण को बोलते हैं विलयन।
चलो अब जरा पढ़ लेते हैं विलेन प्रकार के कितने होते हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। विलेन मेनली 4 प्रकार के हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। गैस में गैस, जैसे O2 प्लस CO2, दोनों ही गैस हैं, समांगी हो जाएंगे, जैसे एक कंटेनर में रखेंगे इनको तो ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो यहां पर प्रक्रिया कौन सी होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। इसको बाद में आराम से मैं समझाऊंगा, ठीक है। गैस में द्रव, ठीक है, गैस में द्रव जैसे हमने लिया CO2 लिया और जल लिया। कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में वाटर में क्या मिलाते हैं हम लोग, गैस, ठीक है। CO2 क्या होता है, गैस, जल क्या होता है, द्रव। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना, ये इसका एग्जाम्पल होता है। तीसरा, द्रव में द्रव। अच्छा, गैस में द्रव के लिए हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम। क्या पढ़ते हैं, हेनरी का नियम। लगे हाथ तो ये भी समझते जाइए कहाँ कहाँ कौन कौन से नियम लगते हैं, ठीक है ना बेटा। वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ ट्रिक भी बताएंगे आपको, ठीक है। द्रव में द्रव, जैसे एथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, यानी शराब और जल का जो मिश्रण होता है वो भी समांगी होता है। तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा, द्रव में द्रव। और तीसरा होता है ठोस में द्रव, जैसे हमने अभी लिया क्या, NaCl नमक और H2O। नमक कैसा होता है, ठोस सॉलिड, और ये लिक्विड द्रव। बात समझ में आई। हमें इस चैप्टर में इन 4 प्रकार के विलयनों को ही पढ़ना है। अब इन विलयनों के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता ना होना चाहिए कुछ टर्म। वो टर्म क्या है, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म, यानी सांद्रता। क्या कहते हैं, सांद्रता। क्या है, सांद्रता क्या चीज होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, इसको सही समझेंगे। सांद्रता क्या होता है, जब हम विलेय को विलायक में जब घोल रहे होते तो विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष जितनी मात्रा में घुला होता है, जितना गाढ़ापन होता है, उसे ही उस विलेय क्या बोलते हैं, सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन, ठीक। तो इसको निकालने के लिए कई पद्धतियां होती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियां यूज की जाती हैं। इसमें से सबसे कॉमन और इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, ये दोनों आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मोल अंश, नेक्स्ट है मोलरता, और नेक्स्ट है मोललता। इसके अलावा नॉर्मलता भी कुछ वो भी होता है, और PPM भी होता है, और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत भी होता है। पर इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यही 5 है, ठीक। ट्रिक समझिए। मोलरता में हम क्या देखते हैं, मोलरता डिपेंड करती है आयतन पर, और जो मोललता होती है वो टेम्परेचर का इसका प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये चीजें भी धीरे धीरे सीखते रहिए। ये ट्रिक्स है छोटी छोटी, जो आपके दिमाग में एक अच्छी जगह बनाएगी और आपका बेस मजबूत करेगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके सवाल भी लगाने हैं एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलेंगे, परिभाषा पढ़ते हैं पहले इसकी। किसी विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान कुल विलयन के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अच्छा, आप परसेंटेज की बात कर ही रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की ग्राम में मात्रा को
द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आसान है, समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या बनता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। अब यही अगर विलायक की बात होगी तो विलायक के मान को ऊपर रख देंगे, तो विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100 हो जाएगा। कुछ मुख्य बिंदु मैंने कहा था, ट्रिक्स और टिप्स बहुत जरूरी है आपके बेस को तैयार करने के लिए। मैं मान के चल रहा हूं अभी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज केमिस्ट्री में नहीं है, तो उस आधार पर ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? इकाई नहीं होती इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि क्या है ये प्रतिशत, प्रतिशत का कोई मात्रक नहीं होता। ठोस प्लस द्रव मिश्रण में अधिक उपयोग करते हैं। विलेय आपका ठोस होना चाहिए, जैसे नमक था, और विलायक कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। यह तापमान पर निर्भर नहीं करता, इसमें इसके फॉर्मूले में कहीं तापमान की जिक्र है ही नहीं। एग्जाम में 1 या 2 नंबर का सीधा प्रश्न आता है सबसे। हमारा मतलब तो केवल किससे है? बोर्ड के मार्क्स से। ठीक है, चलिए, पिछले साल में कुछ क्वेश्चन एक आया हुआ, उसी क्वेश्चन का एक मैं ले रहा हूं, जो आपको करके भी सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन क्या है? 200 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaCl उपस्थित है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे एक बार में और बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जो जो चीजें दी होती हैं क्वेश्चन में वो पहले लिख लेनी होती है, चार्ट उसका बना लेना होता है। यही स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का केमिस्ट्री का। तो कैसे करेंगे? दिया है विलेय कितना ग्राम है? विलेय नमक है 20 ग्राम। ठीक, विलयन कितना है? 200 ग्राम विलयन। ठीक है, अब विलयन की मात्रा डायरेक्ट दी है, इसका मतलब विलयन में विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होंगे। खैर, हमारे पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत का, हम वो लगाएंगे। क्या था? विलेय की मात्रा ग्राम में, नीचे विलयन की मात्रा वो भी ग्राम में, और गुणा 100। यही तुम्हारा फॉर्मूला था। तो विलेय कितना दिया है? विलेय दिया है 20 ग्राम, तो लिख दिया 20। विलयन कितना दिया है? 200 ग्राम, हमने लिख दिया 200 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 20/2। 2 का भाग देंगे 20 में, आ जाएगा 10। क्या आंसर आ जाएगा? 10%, यानी द्रव्यमान प्रतिशत किसका? नमक का कितना है? NaCl कितना है? 10%। है ना आसान? इसी प्रकार से और भी चीजें आप सीखेंगे और आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है? आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम परसेंटेज। पहले पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। विलेय का आयतन कौमा तथा कुल विलयन के आयतन के प्रतिशत को ही क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। है ना आसान? तो
अगर हम समझेंगे फिर से दोबारा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणा 100। क्लियर है? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन से। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक, तो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य बिंदु हैं, द्रव प्लस द्रव मिश्रण में इसका उपयोग किया जाता है। शराब यानी अल्कोहल के प्रतिशत में यही प्रयोग में लाया जाता है। शराब की कई प्रकार होते हैं, बियर, रम, विस्की, इसमें अलग अलग प्रतिशत होती है शराब की। वो शराब की प्रतिशत इसी पद्धति से निकाला जाता है। ठीक है, और बोर्ड में ये 1 या 2 नंबर का पक्का आता है। तो समझ लेते हैं एक सवाल को पहले समझेंगे, उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 500 ml एथनॉल को जल में यानी पानी में घोलकर कुल आयतन 200 ml किया गया, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो अच्छे समझेंगे सवाल को, एक बार में समझ में आएगा और आसान समझ आएगा, आसान तरीके से, सिंपल भाषा। ठीक है, पहले जो दिया रखा है एथनॉल क्या होता है, C2H5OH की मात्रा है यानी आयतन है, दे रखा है V1 बराबर 50 ml। और कुल आयतन कितना हो गया है, कुल आयतन अगर V2 मान ले विलायक को, तो V1 प्लस V2 का मान हो जाएगा 200 ml। फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान आयतन ml में बटे विलयन का आयतन वो भी ml में और गुणा 100। ये क्या है, आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो कैसे सारे मान लगा देते हैं हम इसमें, विलेय कितना है 50 है, विलयन है 200 और गुणा 100। 100 का भाग देंगे 200 में, 2 कट जाएंगे, 2 का भाग देंगे 50 में, 2 का भाग देंगे 50 में, आ जाएगा 25। कितना आंसर आएगा, 25%। कितना आंसर आएगा, 25%। कितनी आसानी से हमने ये दोनों टॉपिक सीख लिए। एक बार बच्चों और आपको बताता हूं, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका अलग मैं सीरीज बनाऊंगा, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि एनसीईआरटी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर उसी से बनते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका एक एक अक्षर पढ़ना है आपको, ये अपने अंदर एक आदत बनाइए। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, इवनिंग 6 PM को। ठीक है, क्लास 11th के बच्चे याद रखें, क्लास 11th बच्चों का वीडियो मॉर्निंग सुबह 6 बजे आएगा, डेली मंडे टू सैटरडे। इंटरमीडिएट क्लास के लिए ध्यान रखेंगे, इनका लाइव क्लास जो चलेगा वो केवल संडे को इवनिंग 7 बजे चलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, पढ़ने में आसानी रही होगी, पूरा समझ में आया होगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही साथ में जुड़े रहेंगे और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।